रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 1 और सवाल नंबर है 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सादा सी बात यह है कि सवाल मुसल्लस के बारे में है और एक ऐसी मुसल्लस जिसको इंग्लिश में आइसोसेल्स और उर्दू में मुसावियत साकैन मुसल्लस बोलते हैं। तो उर्दू में कहा गया है कि एक ऐसी मुसल्लस है कि जो मुसावियत साकैन है और उसका दो ज़ाविये जो बराबर हैं वो तो बराबर होंगे ही होंगे। जो तीसरा ज़ाविया है वो 16 डिग्री कम है जो दो बराबर हैं उनके मजमूए से। अगर ऐसा हो तो फिर मालूम कीजिए कि जो तीनों एंगल्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, उनकी मतलब पैमाइश कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। अभी मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या हमें कहना चाह रहा है। सवाल की जो स्टेटमेंट है आपने अभी मैंने आपको रीड करवाई, देखा आपने, अभी आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल को अगर उर्दू में देखें तो उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है एक मुसावी साकैन मुसल्लस है। अब बाकी सारी बातें हम इग्नोर करते हैं। सबसे पहले तो मुसावी साकैन जो मुसल्लस है वो बना लेते हैं कि वो कौन सी होती है। मुसावी साकैन आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रही है और ये एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें टोटल 3 ज़ाविये ही होते हैं, लेकिन 3 में से कोई से 2 बराबर होते हैं। अगर 2 ज़ाविये बराबर होंगे तो आप उस मुसल्लस को कहेंगे कि वो मुसावियत साकैन मुसल्लस है, या इंग्लिश में उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल का नाम देंगे। ओवरऑल 3 ज़ाविये होते हैं किसी भी मुसल्लस के अंदर, ठीक है। अगर उनमें से 2 बराबर हो जाएं, तीसरा बराबर ना हो तो फिर वो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाती है। अब ये हमने एक दफ़ा से ये जस्ट क्या किया है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल बना ली। अब आप क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं वो कह रहा था कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो तीसरा एंगल है, तीसरा यानी अब तीसरा इसमें रेड कलर का मैंने बना दिया वाई, दो तो बराबर है ना, एक्स और जेड। साथ चलें इधर वजाहत के तौर पे लिख देते हैं कि मुसावियत साकैन होने की वजह से एक्स बराबर है जेड के। अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो तीसरा एंगल है उसकी बात हो रही थी कि ये जो तीसरा एंगल है ये 16 डिग्री कम है। कम का मतलब -16, और इसको ऐसे लिखा जाएगा। किस से कम है? जो दो बराबर हैं इक्वल एंगल उनके मजमूए से, ये बात लिखी हुई है। दोबारा बता देता हूँ, ये जो ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही है उसमें लिखा हुआ है कि जो तीसरा एंगल है यानी इस एंगल की बात हो रही है ये 16 डिग्री कम है। कम का मतलब माइनस है। तीसरा एंगल कम है किससे? बाकी दो के मजमूए से। कितना कम है? बाकी दो के मजमूए से तीसरा ज़ाविया कम है। कितना कम है? वो है जी 16 डिग्री। तो हम 16 के ऊपर डिग्री लिख देते हैं। ये इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और एक मुसावात बन जाएगी। जब भी क्वेश्चन आए ट्रायंगल का, मुसल्लस का क्वेश्चन, तो उसमें जो दूसरी मुसावात हमें चाहिए होगी वो आपने एक जो मुसल्लस का असूल होता है कि तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है मुसल्लस के अंदर। एक्स जमा वाई जमा जेड, तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है। दूसरी बात दी नहीं होगी, आपने ख़ुद से आप एज्यूम कर लेना है, क्योंकि ये एडमिटेड फैक्ट है कि जो भी मुसल्लस होगी उसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ 180 होगा। चलें जी, अब दो मुसावातें बनेंगी। एक मुसावात बनेगी इससे जिसके अंदर आपको 16 नज़र आ रहा है और एक जिसके अंदर 180 नज़र आ रहा है। अभी इनको थोड़ा सा अरेंज कर लें। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही थी ये मैं लिख देता हूँ 16, और क्योंकि ये वाला जो z है x के बराबर था लिहाजा इसकी जगह पे भी x पुट कर देते हैं।
अब ये x जमा x ये मिल के बन गया 2x माइनस वाई बराबर 16। एक इक्वेशन x और y की तरतीब के साथ हमारे पास मौजूद है, इसको मज़ीद हल नहीं करेंगे, एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन हम इधर 180 से निकालेंगे। इसमें x को तो एज़ इट इज़ रखें, y को भी वैसे ही रखें, जबकि z x के बराबर है, लिहाजा z की बजाय अब हम यहाँ पे x लगा देते हैं। अब ये वाला x और ये वाला x दोनों इकट्ठे हो गए तो ये बन गया 2x जमा y बराबर 180। तो ये दोनों मुसावात मिल गई हैं कि जिनके पीछे हम दौड़ धूप कर रहे थे वो हमें मिली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मुसावातों के ज़रिए से कालब बना लेंगे और फिर उन कालबों को आप क्रैमर के तरीके से और उन्हीं कालबों को या उन्हीं मुसावातों को माकूस के तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अगर मैं इससे कालब बनाना चाहूँ, पहले तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे रूटीन है कि एक मुसावात को ऊपर लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए और दूसरी मुसावात को मैं नीचे लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ से कालब बनाने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स या अद्दी सर का कालब 2 2 -1 और फिर जमा का 1, ये बन गया। साथ इसके आ जाएगा मुतगय्यर का कालब जो कि x और y की फॉर्म में होता है और उसके साथ आ जाएगा 16 180 जो कि कांस्टेंट या मुस्तकिल का कालब कहलाता है। अब इनके नाम दे लें। जो पहला कालब होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाला वो a होता है, जो वेरिएबल वाला होता है वो x और जो दूसरी साइड पे कांस्टेंट होता है वो b। यहाँ से आगे राहें जुदा होती हैं, दो तरीके, एक कालब का तरीका और दूसरा एक क्रैमर का तरीका और दूसरा कालबों की माकूस का तरीका। दो तरीके यहाँ से आके अलग-अलग हो जाते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे हम इसको माकूस के तरीके से हल करते हैं और फिर बाद में हम इसको हल करेंगे क्रैमर के तरीके से। तो अगर मैं लास्ट वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मैं यहाँ से रेज़ कर दूँ ax बराबर b, और क्योंकि हमने सॉल्व करना है तो इस जगह पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ax बराबर b और यहाँ से x की कीमत निकालें तो a इधर आके माकूस बन जाएगा और ये बन गया a माकूस b। अब कीमतें लगा देते हैं। कीमतें कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा x है और इसके नीचे y है, ये आ गया, बराबर का निशान है और फिर a का माकूस है। माकूस की तारीफ़ ये होती है, हम बार बार पढ़ चुके हैं और मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे फार्मूला एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ कि माकूस का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट इस्तेमाल करना। डिटर्मिनेंट बटे के नीचे और एडजॉइंट बटे के ऊपर, यानी इन दो को ज़रब देते हैं। अच्छा जी, अब हम ए का मख्ता मालूम करेंगे। ए का मख्ता या ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, जो मेन डायगोनल होता है उनको आपस में ज़रब दे दें इस वतर को, 2 1 2 माइनस डिटर्मिनेंट का, और फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है इसकी ज़रब, ये 2 1 2 माइनस का बनेगा और साथ एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट किस चीज़ को कहते हैं, इन दो की पोजीशन बदलना, इन दो के निशान बदलना। एक की जगह 2 और 2 की जगह पे 1 आ गया, ये माइनस का 1 जमा का 1 बन गया, ये जमा का 2 माइनस का 2 बन गया। लें जी, माकूस की दोनों जो शर्तें होती हैं हमने पुट कर दी। अब इसके साथ बी आ रहा है तो मैं बी का कलर चेंज करके लिख देता हूँ कि ऊपर 16 है, नीचे 180 है। ठीक हो गया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, मैं इम्प्लाइज दैट का साइन यूज़ करता हूँ, इसी के आगे जगह मौजूद है, हम इसी जगह को कारामद बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, बराबर का निशान लगाएंगे और बराबर के इस पार देखें तो 1 बटा माइनस माइनस जमा और 2 जमा 2 4, 1 बटा 4 बन गया फाइनल। और साथ दो कालबों की हो रही है ज़रब, थोड़ी सी और जगह हम क्लियर कर लेंगे। दो कालबों की ज़रब हो रही है, ज़रब का तरीका हमें पता है, एरो मेथड, ऐसे एरो यूज़ कर लें, ऐसे, ठीक है। अब जो टेल है, टेल के साथ ज़रब होगी, जो हेड है ये हेड के साथ ज़रब होगा, तो इनको ज़रब दे के जमा कर लेते हैं, क्या बनेगा, 16 1 16
जमा 180 180 और फिर 16 2 32 सात निशान माइनस का और फिर 180 ज़रा 2 2 0 0 जितनी 360 बनता है। जी क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फिर इम्प्लाइज दैट लगाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जगह मौजूद है। और ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। ये एक ही लाइन के अंदर आपने अगर नेक्स्ट स्टेप करना हो ना तो फिर इम्प्लाइज दैट का साइन यूज़ करके हम ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आ गया 1/4 और जो ब्रैकेट के अंदर यानी कालब के अंदर जमा हो रहा था वो 16 और 180 जमा हो रहा था। तो 180 और 16 196 बनेगा आई थिंक। कैसे? ये 6 आ गया, 8 और 1 9 आ गया और ये 1 आ गया, जमा हो गया। 360 में से 32 माइनस होंगे, बाकी 28 रह जाएंगे आई थिंक। 12 सॉरी 5 में से 3 2 और फिर ये 228 228 में 328 आएगा, पता नहीं। ये जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 1/4 बाहर से ज़रब हो रहा है, 1/4 को अंदर ज़रब दे दें 196 के साथ भी और 328 के साथ भी, तो जो आखिरी होगी कीमत वो हमारा जवाब होगा। अगर इधर मैं रफ वर्क यूज़ करूँ 196 में, चलें एक स्टेप मज़ीद नीचे गुंजाइश बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके गुंजाइश बना लेते हैं। ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई और 196 था, ये बाहर वाले 1/4 से ज़रब हो गया और नीचे था 328, ये 1/4 से ज़रब हो गया। अब इनको कैंसिल कर लें। कैंसिल करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? अगर हम 2 पे कैंसिल करें इस चीज़ को, 2 2 4 और 2 9 18, 2 9 18 1 असल, 2 8 16 और फिर इसको हाफ करें, 2 1 2 और 2 4 8 2 9 18, तो ये 49 बन गया। एक्स का जो आंसर एक्स के सामने आ रहा है वो 49 है, लिहाजा हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 49। क्योंकि हम ज़ाविया मालूम कर रहे हैं तो इसके ऊपर डिग्री लिख दें। दूसरा, अब इसको कैंसिल करेंगे कैसे? ये भी 2 पे कैंसिल होगा, 2 2 4 और फिर उसके बाद 2 1 2 2 6 12 2 4 8 164 और फिर 2 पे कैंसिल होगा, 2 8 16 और 2 2 4 82 82। तो जो दूसरा एंगल आ गया, सॉरी इसका नाम वाई रखा था और वाई को हम क्वेश्चन में रेड कलर का लिख चुके हैं स्टार्ट में, तो वाई 82 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पता चला कि x 49 है। अगर x 49 है यानी एक पहला एंगल 49 है तो फिर z जो इसके बराबर था वो भी 49 होगा, 49। अब ये अगर इकट्ठा करें 49 और 49 तो ये बन जाएगा अकेला 98। ठीक है ना, 98 बनेगा। 98 में 82 जमा करें तो 180 पूरा हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तीनों ज़ाविये हमने मालूम कर लिए हैं एक ऐसी मुसल्लस के कि जो इंग्लिश में कहें तो आइसोसेल्स थी और उर्दू में कहें तो वो एक मुसाविया साक़ैन मुसल्लस थी कि जिसमें 2 ज़ाविये बराबर होते हैं और तीसरा ज़ाविया बराबर नहीं होता। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमने उसी को कन्वर्ट किया हू बहू उन्हीं स्टेप्स के ऊपर या उन्हीं लाइंस के ऊपर के जैसे हमें कहा गया था कि उसके जो 2 बराबर ज़ाविये हैं उनके मजमूए से 16 डिग्री कम है तीसरा ज़ाविया। तो हमने तीसरे ज़ाविये को माइनस करके 16 डिग्री कम लिखा और फिर उसको हल किया, एक मुसावात बन गई। दूसरी मुसावात के लिए ट्रायंगल का जो बेसिक रूल होता है कि इंटरनल एंगल का सम 180 होता है मजमुआ, तो उसको यूज़ किया, 2 मुसावातें बन गई। दोनों मुसावातों को हमने
काल्बों की शक्ल दी और फिर काल्बों के ऊपर माकूस का तरीका अप्लाई किया और हमारे पास जो ज़ाविये थे एक्स वाई और जेड के वो निकल चुके हैं। अभी इसी क्वेश्चन को हमने क्रैमर के तरीके से हल करना है और उसके लिए क्या करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगी, ये भी ऐसे ही आएगी। और अगर बात करें काल्बों की और मुसावातों की तो ये भी बिल्कुल वैसे ही आएंगी। ठीक है, जस्ट यहाँ से आके फ़र्क होगा, इस जगह से आके फ़र्क होगा क्योंकि इसमें माकूस नज़र आ रहा है तो ये माकूस का तरीका बन गया। अब हमने क्रैमर का तरीका पढ़ना है तो मैं पहले क्रैमर के तरीके के फार्मूले लिखता हूँ, फिर उस ये सारा रेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे जनाब क्रैमर के तरीके को अप्लाई और उसको हल कर लेंगे। जी मैंने रेस कर दिया नीचे वाला सारा सिस्टम और राइट साइड पे आप देखें क्रैमर का तरीका लिखा हुआ है। एक्स और वाई दो मुतगैर हैं, एक्स मालूम करना हो तो ए की बेस में एक्स लिखना है, उसका मख्ता लेना है। वाई मालूम करना हो तो ए की बेस के अंदर वाई छोटा सा लिख लेना, फिर उसका मख्ता मालूम करना है। हमारी प्रैक्टिस रही है कि ये जो कालब दिए हुए हैं इसमें से ए को सिलेक्ट करके साइड पे ले जाना, ठीक है, और फिर उसके ऊपर जो मुतलका ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देना। ये ए है जनाब, इस ए को यहाँ से पिक किया और इधर लिख दिया इस तरह, ए बराबर है 2 2 माइनस 1 और फिर 1। इसी 2 से यानी इसी ए से ए एक्स बना लिया। कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है कि जब ए आप कालब लिख रहे हैं तो उसमें जो एक्स के मुतगय्यरात हैं ये वाले सॉरी मुतगय्यरात एक्स मुतगय्यर के जो अददी सारे हैं वो आपने नहीं लिखने, बल्कि उसकी जगह पे क्या लिखेंगे कि जो तीसरा कालब होता है जिसको कांस्टेंट कालब कहते हैं वो लिखना है आपने एक्स की जगह पे 16 और 180। और इसके साथ जो बाकी ए की बाकी चीज़ रहेगी ए की पहचान के लिए -1 और जमा का 1 लिख दें। मैं थोड़ी सी जगह और बनाता हूँ और ये नीचे लिखना है हमने यहाँ पे ए और इसके साथ बेस में वाई दोबारा लिखूँगा मैं जी, और बराबर का निशान लगाऊंगा। अब इसमें हमने करना क्या है, ए को ही लिखना है लेकिन वाई की जो अद्दी सर हैं उनकी जगह पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा जो कि 16 और 180 है। ठीक है, और बाकी जो रह गया ए का हिस्सा जिसको के ऊपर लिखा हुआ है उसमें 2 और 2 बाकी ए की शनाख्त करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे 2 2। तमाम जो कालब हमें चाहिए थे ए एक्स और ए वाई वो हमने तीनों लिख लिए। अब यहाँ पे मैं एक निशान लगाता हूँ जिस निशान को हम इम्प्लाइज दैट का निशान बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैं वजाहत कर चुका हूँ कि अगर आपके पास जगह कम हो और एक ही लाइन के अंदर आपने अगला स्टेप करना हो तो दरमियान में ये निशान लगा के आप अगला स्टेप हल कर सकते हैं। अब इसमें आपने करना है ए का मख्ता, ये देखें ये ए, इसके साइडों पे मख्ता और ये अप्लाई कर दें इन दो की ज़रब माइनस इन दो की ज़रब। जब ये अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2 1 2 माइनस और फिर ये -2 तो ये मिल के माइनस माइनस जमा 2 जमा 2 4 बन गया। तो ए का मख्ता 4 आ गया। अब ये हमें चाहिए ए एक्स का मख्ता। ठीक है, ए एक्स का मख्ते के लिए ये ए एक्स वाला कालब है 16 1 16 माइनस डिटर्मिनेंट फार्मूले का और फिर ये आपस में ज़रब होगी 180 1 180 और साथ में निशान माइनस का, ये दोनों जमा होंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस जमा और 180 जमा 16 196। साथ में है जी ए वाई, इसका मख्ता मालूम करना है तो ए वाई का जो कालब है ये वाला इन दो को ज़रब दें और इन दो की ज़रब माइनस कर दें। 180 ज़रब 2 360 बनती है माइनस डिटर्मिनेंट फार्मूले का और फिर 16 2 32। ये 360 में से 32 माइनस करें तो 328 बनता है जो कि थोड़ी देर पहले हम सॉल्व कर चुके हैं माकूस के तरीके में। एक दफ़ा फिर से मैं इसको
मतलब ज़ूम इन करता हूँ और दरमियान में वही निशान एक दफ़ा फिर यूज़ करते हैं कि जिसको इम्प्लाइज़ दैट का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये वाला, ये वाला। अब ये तीनों क्या इम्प्लाई कर रहे हैं? ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि भाई हमें जल्दी से फार्मूले में फ़िट करें। ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है क्रैमर के तरीके का, ये वाला। इस फार्मूले को उठाते हैं और एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर इम्प्लाइज़ दैट नहीं लगाना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्यों कि हम वो वाला स्टेप प्रोसीड नहीं कर रहे, बल्कि हम नई एक चीज़ फार्मूला लेके आ गए हैं। तो फार्मूला प्रोसीड करेंगे, उसके दरमियान हम लगा देंगे, इसके दरमियान हम कॉमा लगा सकते हैं ऐसे, या सेपरेशन के लिए लाइन लगा दें। चलें जी, फार्मूला में लिखता हूँ। फार्मूला था एक्स, ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स बराबर ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो उसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय इसको बार बार लिखने के। मैं जस्ट इधर लिख देता हूँ जो वेरिएबल है एक्स, और ये एक्स बराबर होता है ए एक्स का मक्ता। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन इधर करें तो आपको ए एक्स का मक्ता नज़र आ रहा है जो कि 196 है। ये ऊपर आएगा और इसके बटे में आएगा ए का मक्ता जो कि 4 है। इसी तरह अगर वाई का फार्मूला लिखें तो आपको राइट कॉर्नर के ऊपर नज़र आ रहा होगा फार्मूला। ठीक है, और उस फार्मूले के मुताबिक आप लिखेंगे वाई बराबर होगा ए वाई का मक्ता, और ये रहा ए वाई का मक्ता 328 बटा ए का मक्ता जो कि 4 होता है। अब क्योंकि हम नए स्टेप इधर करने वाले हैं तो इधर इम्प्लाइज दैट यूज़ कर लें ऐसे। अब एक्स की कीमत देखिए कैसे आ गई, कैंसिल हो रही हैं कुछ वैल्यूज़, हम कैंसिल कर देते हैं। कैसे? ये 2 पे कैंसिल करें, 2 2 4, 2 9 18 और 2 8 16, 2 1 2 2 4 8 और फिर 2 9 18। यही आंसर उधर आया था 49, और यही इधर आ गया। नीचे जो कैंसिल हो रहा है 2 2 4, 2 16 32 और 2 4 8, फिर 2 1 2 2 8 16 और 2 2 4 82 डिग्री। बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर जो हमने माकूस के तरीके से निकाले थे, यानी एक 49 डिग्री आ रहा था, दूसरा जो तीसरा एंगल था वो 82 डिग्री आ रहा था। और क्योंकि ये मुसाविया साकैन थी तो जो 49 डिग्री कीमत आई है एक्स की, वही कीमत जेड की आएगी, लिहाजा हम इस साइड पे जेड लिख देते हैं। ठीक हो गया, ये तीनों ज़ाविये एक्स वाई और जेड हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है। और इसको हल कैसे किया है? क्रैमर के तरीके से। थोड़ी देर पहले कुछ ही लम्हे इसी लेक्चर के अंदर हमने मालूम किया था, यही जवाब और यही जो मुसावातें थी, यही मुसल्लस का जो क्वेश्चन था, इसको हल किया था माकूस के तरीके से, तो तभी यही आंसर आया था। अब एक बात काबिल ज़िक्र है, ज़रूर बताऊँगा, रिवाइज़ करवाऊँगा कि जब भी मुसल्लस आए, ट्रायंगल आए, तो उसमें एक इक्वेशन तो स्टेटमेंट से बना करेगी, दूसरी जो मुसावात है वो आपने ख़ुद से अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बनानी है, कि जिसके बारे मैंने आपको बताया कि मुसल्लस के अंदरूनी तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है। आप चाहे इधर ए बी सी इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करें, अल्फ़ा बीटा गैमा इस्तेमाल करें, लेकिन उनका मजमूआ 180 के बराबर रख के दूसरी मुसावात बना लेनी है। अल्लाह हाफिज़।